हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। तो इस वीडियो के अंदर अपन लोगों को पढ़ना है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट दे रखा होगा अपने पास में उसकी मीन वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। देखो ये ऐसा होता है अपने अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी कि अल्टरनेटिंग करंट कितना होता है, तो वो होती है अपने पास में I इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या है आपके इंस्टेंटेनियस करंट। अब जब भी अपने को एवरेज वैल्यू फाइंड करनी होती है तो अपने पास में इसका एक फॉर्मूला आता है। पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि कोई भी एवरेज है अपने पास में, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है आपके ऊपर तो आता है सम ऑफ एन और नीचे आता है आपके एन। मतलब ऊपर जो आपके नंबर दे रखे हैं उन सब का सम करना है आपको, नीचे जितने नंबर है उतने नंबर लिखना और वो आपके निकल के आ जाएगा किसी भी चीज का एवरेज। अब यहाँ पर जब अपन अल्टरनेटिंग करंट का अपन कोई भी एवरेज निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट पर तो आपके आगे इंस्टेंटेनियस करंट से आपने वैल्यू फाइंड कर ली, इस पॉइंट पर फाइंड करनी, इस पॉइंट पर फाइंड करनी, इस पॉइंट पर फाइंड करनी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब देखो यहां से ये होता है इसका एक साइकिल, या फिर इसको बोल सकते हो आप टाइम पीरियड टी यहां तक, और ये होता है इसका हाफ साइकिल टी बाई टू। जितने टाइम पीरियड के अंदर इसने अपना हाफ साइकिल कंप्लीट किया वो कितना है टी बाई टू, और ये पूरा साइकिल कंप्लीट किया, फुल साइकिल कंप्लीट किया, वो है इसका टाइम पीरियड टी। तो आप अब यहाँ पर दो तरीके से एवरेज निकाल सकते हो। पहला निकाल सकते हो कि यहां से यहां तक जितना आपने हाफ साइकिल कवर किया उसका एवरेज निकाल लो, और दूसरा होता है आपने फुल साइकिल है उसका एवरेज निकाल दो। अब दोनों के लिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। ये रहा आपके करंट, एवरेज निकालना है तो इसको मैं एवरेज लिख देता हूं, या फिर इसको आप आई बार भी लिख सकते हो। अब इंटीग्रेशन, देखो अपने को किसी भी पॉइंट पर तो अपने पास में करंट है, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि किसी पॉइंट पर फाइंड करना है तो आप इससे फाइंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फाइंड किया, यहाँ पर फाइंड किया, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो मैंने क्या किया, करंट फाइंड किया हर एक पॉइंट पर, और फिर मैं क्या करूंगा उन सबको ऐड कर लूंगा। यानी कि आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना है किसका कर रहे हो, आई का कर रहे हो। चेंज क्या चीज हो रही है इसके अंदर आप देखोगे तो टाइम पीरियड के साथ में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे dt। किसके से रेस्पेक्ट में कर रहे हो इसका इंटीग्रेशन, तो ठीक है टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अब नीचे आप डिवाइड करते हो, किस चीज से डिवाइड करते हो, टोटल नंबर से, कि अपने पास में टोटल नंबर कितने हैं। अब यहां से यहां तक आप टोटल नंबर फाइंड करो, फिर या फिर यहां से यहां तक आप टोटल नंबर फाइंड करो कि किस किस पॉइंट पर अपने पास में करंट आ रहा है। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर नीचे टाइम से डिवाइड कर सकते हो। वो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर अपने पास में जो करंट आ रहा है ये वाला, ये करंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है पूरा। देखो ये कांस्टेंट है, ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, टी पर डिपेंड करती है। यानी कि ये अपने पास में जो करंट है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अब जब भी आप आई की वैल्यू फाइंड कर रहे हो ना, तो देखो मानना है कि आपने आई की वैल्यू 1 सेकंड के लिए फाइंड की, 2 सेकंड के लिए फाइंड की, 3 सेकंड के लिए फाइंड की, 4 सेकंड के लिए फाइंड की। ऐसे ही मान लो आपने हाफ साइकिल के लिए फाइंड किया, तब आपके पास में टाइम कितना था टी बाई टू। यानी कि टी बाई टू टाइम तक आपने ऐसे ऐसे करके इन सबको जोड़ा, वही किया ना आपने। देखो यहाँ पर ऐड किया तो कितने टाइम तक ऐड किया आपने, टी बाई टू तक। या फिर आप कर सकते हो यहां से यहां तक कर रहे हो तो कितने टाइम तक किया आपने, टी टाइम तक। तो यहां से आप डिवाइड किस चीज को कर सकते हो, टोटल नंबर की जगह आप क्या कर सकते हो, टाइम से भी डिवाइड कर सकते हो। तो पहले अपन किसके लिए फाइंड कर लेते हैं, हाफ साइकिल के लिए फाइंड करते हैं। हाफ साइकिल के लिए जो आएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, नीचे डिवाइड करना टी बाई टू से, और यहाँ पर इंटीग्रेशन भी कितना होगा, 0 टू टी बाई टू। आई की वैल्यू कहां से, यहां से पुट करो इसके अंदर, तो कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन आई नोट साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, 0 टू
t/2, ये t/2 ऊपर गया तो आप ये बचा है यहाँ पर t2/t। इसको ये आपने क्या है आई नॉट कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। देखो मैं आगे से आगे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो नीचे जगह नहीं है अपने, आई नॉट बाहर 2 आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू t/2 साइन ओमेगा टी dt। यहां पर मैं dt लगाना भूल गया। dt इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप, यहां पर आप इस ओमेगा टी को कोई भी दूसरा वेरिएबल मान लो, मैं x मान लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो अपने पास में क्या हो गया साइन x, किसके रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, आपको dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में करना। तो क्या करो, साइन x का क्या होता है अपने पास में इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x। यानी कि अब मैं यहां पर लिखूंगा ना, पहले कॉन्स्टेंट लिख लेता हूं 2 आई नॉट अपॉन टी, इंटीग्रेशन होता है साइन का माइनस कोस, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कोस एक्स। एक्स किस चीज को माना अपन ने, ओमेगा टी को माना। और फिर क्या करो आप, जिसको आपने एक्स माना है उसका टी के रेस्पेक्ट में क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन करना है। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा आपके ओमेगा, और जो आया उसको आपको क्या करना है, डिवाइड में भेज देना है इसके। तो यहां पर आ गया आपके ओमेगा, लिमिट चल रही है आपके 0 टू t/2। यहां से माइनस का साइन और ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो क्या हुआ यहां पर माइनस 2 आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, अंदर क्या बचा आपके, केवल बचा ओमेगा टी। लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि क्या रखोगे, टी की जगह कोस ओमेगा कैपिटल t/2 माइनस कोस 0, यही बचेगा। अब t की वैल्यू रखो या फिर ओमेगा की वैल्यू रखो, यहां पर तो आपके सोल्व हो जाएगा पूरा। देखो मैं इसको अब आगे से इस साइड में करने वाला हूं, कंफ्यूज मत होना। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता आपके 2π/t, यही होता है। तो यहां से ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ गई आपके 2π, तो मैं क्या लिख सकता हूं टी ओमेगा, या फिर ओमेगा टी की जगह क्या लिखूंगा मैं 2π। तो आपके आई एवरेज आया 2 आई माइनस 2 आई नॉट अपॉन 2π। अंदर क्या लिखोगे, कोस ओमेगा की जगह रखो 2π/t, या फिर t की जगह क्या लिख सकते हो आप 2π/ओमेगा, कुछ भी रखो। मैं ओमेगा की जगह रख रहा हूं 2π/t, तो यहां पर रखोगे आप 2π/t। तो 2 से तो 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, यहां पर कितना बचा पाई केवल। तो यहां पर आया आपके कोस पाई माइनस कोस 0। सोल्व करो आप इसको, एवरेज माइनस 2 आई नॉट, चलो इसको भी हटा देते हैं यहां से, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा आपके आई नॉट बाई पाई। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो -1 कितना हो गया -2, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आएगा आपके आई एवरेज की वैल्यू है आपके 2 आई नॉट बाई पाई, और जब आप 2 को डिवाइड करोगे पाई से, यानी कि 3.14 से, तो आपके वैल्यू आने वाली है 0.637, और ये आई नॉट साइड में चल ही रहा है। तो आपके आई एवरेज की वैल्यू आ गई 0.637 आई नॉट, यानी कि जो आपके पीक वैल्यू होती है करंट की, उसका कितना टाइम होगा 0.637 टाइम होगा आपके एवरेज वैल्यू।